अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज सिस्टम एनालिसिस, एक्टिविटीज कंडक्ट इन सिस्टम एनालिसिस। आज हमारा जो सेकंड फेज है वो सिस्टम एनालिसिस और उसके फर्दर टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सिस्टम एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिस्टम एनालिसिस मीन्स करंट बिजनेस सिस्टम, जो आपके पास मौजूदा पुराना बिजनेस सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आप स्टडी करें, स्टडी इन डिटेल में स्टडी करें टू फाइंड आउट और फाइंड करें हाउ इट वर्क एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। इसमें जो एरर्स है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए और जब नया सिस्टम बनाना है उसमें क्या चेंजिंग्स की जाए। द एनालिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ये डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सके हैं। एनालिस्ट वो होता है जो तज्जिया करता है, उस शख्स को एनालिस्ट कहा जाता है। एनालिसिस होता है तज्जिया करना और जो करता है उस शख्स को एनालिस्ट कहते हैं। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करते हैं एनालिस्ट के, जो काम होते हैं, एक्टिविटीज सरगर्मियाँ जो परफॉर्म करते हैं। नीड एनालिसिस, उसे तज्जिया करने की ज़रूरत होती है। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, कुछ ऐसी तकनीक्स अपनाता है जिसके थ्रू डाटा गैदर करता है, इकट्ठा करता है। डाटा एनालिसिस, डाटा का तज्जिया करता है, उसको डाटा को इकट्ठा करने के बाद एनालिसिस रिपोर्ट, और फिर इस डाटा को जो इकट्ठा किया उसकी एक रिपोर्ट बनाता है। एक्टिविटीज़ क्या है, सरगर्मियाँ क्या थी एनालिस्ट की? वो सबसे पहले थी नीड एनालिसिस। उसे एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ आल्सो का रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें यूज़र की शिकायत का एनालिसिस किया जाता है। जारी बात है, कोई आपको ऑर्डर देता है मोबाइल बनाने के लिए, तो आप यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलेंगे। यूज़र यानी हम लोग, हमें कोई मोबाइल बनाने का ऑर्डर देते हैं तो जो शॉप वाला है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलेगा, अपनी मर्जी नहीं करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम यूज़र एंड मैनेजर्स। इसमें फिर मैनेजर और यूज़र दोनों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है। द डेवलप्ड सिस्टम मस्ट फुलफिल द दीज रिक्वायरमेंट डिटरमाइन इन दिस स्टेप। और इस स्टेप में ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी जो बात है वो इररेलेवेंट ना हो, जो यूज़र ने कहा है, जो मैनेजर ने ऑर्गेनाइजेशन का उसके मुताबिक ही काम हो, उससे इररेलेवेंट काम ना हो। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स आ जाती है। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स इज यूज टू कलेक्ट द डाटा इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल अबाउट द सिस्टम। आप जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाह रहे हो, डेवलप करना चाह रहे हो, उसके मुताबिक अपने इन्वायरमेंट से डाटा इकट्ठा करें। दीज तकनीक्स आर रिटन डॉक्यूमेंट, या तो वो डाटा रिटन स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। इंटरव्यू की सूरत में आप लोगों से जाके इंटरव्यू लेकर आप ओपिनियंस पास कर सकते हो। फिर उसके बाद है क्वेश्चनर्स, लोगों से सवालात करके उनकी ओपिनियन ले सकते हो और राय ले सकते हो। ऑब्जर्वेशन, या आप अपने मफरूजात के तहत ऑब्जर्व करके लोगों की राय ले सकते हो। एंड सैम्पलिंग, या आप कुछ, आपने अक्सर देखा होगा कि आपको कुछ जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो आपको एक फॉर्म देते हैं कि आप इसमें हाँ या ना में जवाब दें, तो वो सैम्पलिंग पेपर्स होते हैं जिसपे आपने जवाब हाँ या ना में देना होता है। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स क्या है कि अगर डाटा इकट्ठा भी करना है तो किस तरह करना है। रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि लिखाई की सूरत में हो, कि पेपर पे लिखा हुआ हो। क्या लिखा होना चाहिए, यानी कि आपने जो लोगों से ओपिनियन लिया वो लिखे होने चाहिए। द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ करंट सिस्टम, जो आपका अभी सिस्टम चल रहा है उसके बारे में सारी डिटेल होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनालिस्ट। जाहिर बात है, जब आपको नया सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं तो पहले प्रीवियस को देखते होते हैं कि उसमें क्या खामियां थी जो नई चीज़ बनाने की ज़रूरत पेश आई। द एनालिस्ट कैन स्टडी दीज डॉक्यूमेंट्स, आप सारे डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करेंगे जो पिछले जो
पिछला प्रीवियस सॉफ्टवेयर था उसकी भी तो एक आपके पास रिपोर्ट थी, उसको डिस्कस करेंगे टू फाइंड आउट प्रॉब्लम इन सिस्टम, और उसमें से जो एरर्स थे उनको तलाश करेंगे। द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हो सकता है, रिपोर्ट्स की सूरत में, फॉर्म्स की सूरत में और बिजनेस प्लान्स की सूरत में होते हैं। नेक्स्ट टाइप है जी इंटरव्यू, यूज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजर्स एंड द यूजर्स बाय डिस्कसिंग प्रॉब्लम। इसमें आप लोगों को या मैनेजर लोगों से और मैनेजर से डिस्कस करके इंटरव्यू के थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। द एनालिस्ट आस्क क्वेश्चन टू द अंडरस्टैंड प्रॉब्लम इन द सिस्टम। जो एनालिस्ट है वो आप उस सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों से राय लेगा, क्वेश्चनर्स करेगा। द क्वेश्चंस आस्क इन इंटरव्यू, इंटरव्यू की सूरत में क्वेश्चन पूछेगा, मस्ट बी सिंपल एंड रेलिवेंट, और वो क्वेश्चन उस सॉफ्टवेयर के से रेलिवेंट होंगे, इररेलिवेंट नहीं होंगे और सिंपल होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चनर्स, यानी सवालात वगैरह करके भी आप डाटा गैदर कर सकते हैं। यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्वेश्चनर्स तब करेंगे जब आपके पास बड़ी तादाद में लोग होंगे और आप हर सवाल पूछेंगे और कोई भी उठ के यानी कि हाथ खड़ा करके जवाब दे देता होता है। इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत ज़्यादा कारआमद है। व्हेन इंटरव्यू ऑफ मैनी यूजर कैन नॉट कंडक्ट, जब आप ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू नहीं हैंडल कर पाते तो आप क्वेश्चनर की सूरत में डाटा गैदर कर लेते हैं। इट इज़ आल्सो सिंपल एंड क्विक मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन जमा करने का सबसे आसान तरीका है। आगे नेक्स्ट है जी ऑब्जर्वेशन, मफरूजात के तहत ऑब्जर्व करना किसी को। प्रोसेस ऑफ वाचिंग पीपल, लोगों को देखते हुए ऑब्जर्व करना कि इसका क्या ख्यालात हैं वाइल दे आर वर्किंग, जब वो कोई काम कर रहा हो। इट हेल्प एनालिस्ट टू डिटेक्ट प्रॉब्लम इन द करंट सिस्टम, यानी कि जो पिछला सॉफ्टवेयर लोग यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में मोबाइल आपने लॉन्च किया या कोई भी पिछले वर्जन का, तो उसे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऑब्जर्व करें कि कितने कितने स्कोप पे उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, कितनी डिमांड उसकी है, कि अभी भी वो चल रहा है कि नहीं, अगर फ्लॉप हो गया तो नया सिस्टम बनाया जाए। इट इज़ आल्सो इनेबल द एनालिस्ट, एनालिस्ट को इस काबिल बनाता है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द सिस्टम मोर क्लियरली, और इस तरह एनालिस्ट जो होता है वो क्लियरली हो जाता है कि क्या खराबियाँ थी प्रीवियस सिस्टम में जो न्यू सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट था सैम्पलिंग टाइप, यानी कि सैम्पल के तौर पे आप एक पेपर दे देते हो जिसमें हाँ या ना का जवाब देना होता है। मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग यूज़र और यूनिट्स टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें आप सैम्पलिंग के तौर पे इन्फॉर्मेशन लोगों से हासिल कर सकते हैं। अ सिस्टम इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इतने ज़्यादा लोग होते हैं, आप उनसे क्वेश्चन या इंटरव्यू नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ आप पेपर के तौर पर वो सैम्पल पेपर्स बांट देते हैं जिसपे वो हाँ या ना का जवाब देकर आप उनसे बाद में वो पेपर्स इकट्ठे कर लेते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद ऑल यूज़र, इसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रियों में आप सारे एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए सैम्पलिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। सैम्पलिंग इज़ वेरी यूजफुल इन सच सिचुएशंस, ऐसे हालात में सैम्पलिंग पेपर्स बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। इसका एग्जांपल जैसे ये होता है कि आपको कोई बाहर प्रोडक्ट परचेज करने आते हैं, सॉप या क्रीम वगैरह, तो आपको आपसे कमेंट्स मांगते हैं और आपको एक सैम्पल पेपर देते हैं, इस पर हाँ या ना का जवाब दें, आपने यूज़ किया है सॉप या आपने शैम्पू यूज़ किया तो आप उसके क्या रिएक्शन थे।
नेक्स्ट है जी एक्टिविटीज़ क्या है, डाटा एनालिसिस, यानी कि वो डाटा को एनालिसिस करें। अब सारा डाटा इकट्ठा कर लिया है, उसको एनालिसिस करें, पढ़े कि सही डाटा इकट्ठा किया है। प्रोसेस ऑफ एनालिसिस डाटा टू ऑब्टेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट मींस विदाउट एरर, जिसमें कोई कमी बेशी ना हो, वो इन्फॉर्मेशन तैयार करें। मैनी टूल्स आर यूज टू दिस पर्पस, इस मकसद को करने के लिए बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं, सच एज डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम एक कंप्यूटर में डायग्राम है का नाम है, DFD से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसके थ्रू आप अपना जो डाटा है उसको शो करते हैं। एंड फ्लो चार्ट भी कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, जिसके थ्रू आप अपना डाटा शो करते हैं, उसका फ्लो हाई लेवल पे या लो लेवल पे है। एनालिस्ट रिपोर्ट, जब डाटा एनालिस्ट कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, सारा व्यूज़ ले लिया, अब एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो आपने मैनेजर तक पहुंचानी है। ये लास्ट पे हमेशा रिपोर्ट तैयार करते होते हैं सिस्टम के, प्रोड्यूस टू एंड ऑफ द सिस्टम एनालिसिस, ये लास्ट पे तैयार करते होते हैं। और ये इट इज़ सबमिट टू अ टॉप मैनेजर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द रिव्यू, और ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े अफसर को दिखाते हैं ताकि वो रिव्यू कर सके। रिव्यू होता है आपने तो देख लिया, लेकिन अब वो दोबारा उसको डिटेल में रिव्यू करें, पढ़ें। द रिपोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, जो रिपोर्ट है वो मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। इट मस्ट एक्सप्लेन द करंट सिस्टम, सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट में पिछले सिस्टम की सारी डिटेल होनी चाहिए, पिछले सॉफ्टवेयर की। इट शुड एक्सप्लेन प्रॉब्लम इन करंट सिस्टम, उसके बाद आपने जो नया बनाना है उसमें बताएं कि हमें नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पीछे क्या खराबियाँ थी। इट शुड डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट, उसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट सारी बताएं कि लोगों ने ये व्यूज़ दिए थे, बैड व्यूज़ दिए थे या पॉजिटिव दिए थे, ज़्यादा अगर बैड थे तो अब यूज़र लोगों की बातों पर अमल करते हुए हमने न्यू सिस्टम बनाना है। एंड रिकमेंडेशन ऑफ न्यू सिस्टम, और हम न्यू सिस्टम को रिकमेंड करते हैं, साथ देते हैं कि हमें ये बनाना चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में भी दे चुकी हूँ कि आपको मोबाइल वगैरह हैं, जैसे हवावे है या सैमसंग है, गलेक्सी का है, तो जो ये वर्जन न्यू आते हैं, आखिर पिछला वर्जन होता है उसमें कुछ खामी होती है जो आप न्यू वर्जन में उसको सॉल्व कर लेते हो। जैसे मैंने बताया था कि हवावे है वो Y5 है, तो उसमें अगर एक कैमरा है तो Y9 में डुअल कैमरा होगा, यानी कि 2 कैमरे होंगे। यानी पहले प्रीवियस में प्रॉब्लम थी 1 कैमरा, तो लोगों के लिए इशू क्रिएट होता था, यानी कि उन्होंने अब दो कैमरे वाला है तो लोग भी अट्रैक्ट होंगे और इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।